बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी हमारे साथ BSc 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 6 हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे साथ था एडल्ट डेवलपमेंट। एडल्ट डेवलपमेंट का आज का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारे साथ है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जब आप पे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, किस तरीके का अपने लिए डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। चाहे आप गुस्सा हो जाए, ठीक है, तो गुस्से में आप किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है और अच्छा खासा इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उस सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से उसके साथ कोप कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, EI नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में कभी भी अच्छा डिसीजन लेना, कभी भी अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना, ये आप में नहीं होगा, ये स्किल आप में फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आप बेस्ट डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और अगर आप हर सिचुएशन को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप छोटी छोटी बात को तलाक तक पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने तलाक की बात की थी ना, डिवोर्स की, तो अगर आप छोटी छोटी बात को तलाक तक ले चलते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सिचुएशन के साथ कोप नहीं करते, आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गम को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गुस्से में अच्छा खासा डिसीजन नहीं ले सकते। इसका मतलब यही है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। और अगर आप सिचुएशन में कोप कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव की तरफ डिसाइड कर देते हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन इफेक्टिवली। जब आप में ये एबिलिटी हो कि आप अपने इमोशन को और दूसरों के इमोशन, दोनों के इमोशन को, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करें, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और इफेक्टिव तरीके से उसको मैनेज करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन। अच्छा, फिर लिखा गया है कि इफ़ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंस, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस है देन आप क्या कर सकते हैं? यू कैन हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एम्पैथेटिकली, मतलब कि हमदर्दी के साथ। आप जो है ना, आप अपना जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी मियाँ बीवी के दरमियान हो गया, ठीक है, या वर्क प्लेस रिलेशनशिप हो गया, या कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप हो गया, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, उसको आप एम्पैथेटिकली मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू बेटर अचीव योर प्रोफेशनल गोल, ठीक है। और अगर आप में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप अच्छा खासा इमोशनली इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप हर इंसान के इमोशंस को समझ सकते हैं, अपने इमोशन को समझ सकते हैं, हर एक सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चल सकते हैं, ठीक है, अपना डिसीजन जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना आप हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हो गए, और जब आप हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होंगे ना तो आप अपने प्रोफेशनल यानी वर्क प्लेस में जितनी भी गोल्स है उसको आप अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, फिर लिखा गया है कि इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटीमेट इंटरपर्सनल के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे साथ जब कपल्स के दरमियान या लड़का लड़की के दरमियान जो प्यार मोहब्बत होती है, ठीक है, उसके रिश्तों को हम क्या कहते हैं? इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं। या अगर शादीशुदा ज़िंदगी है तो उसको हम इंटीमेट रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है। एंड वर्क सिचुएशन फॉर सेवरल रीजन्स, अब वो कौन कौन से रीजन्स है तो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस आप में है, ठीक है, आपको अपने बारे में पता है, आप अभी सोचेंगे कि मुझे कितने अपने बारे में पता है, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरे हामियाँ क्या है, मेरी अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो कोई भी सिचुएशन अगर आप पे आ जाए, चाहे वो कोई आपको कहे कोई आपको कहे कि आप कितना बदसूरत हो, ठीक है, या कोई आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट आप पे पास करे, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं फिर, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है।
और अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो उस दौरान आप उस सिचुएशन को अपने दिल पे लेकर क्या करेंगे, बस गम सोग वगैरह में बैठ जाएंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इस सिचुएशन को आप हैंडल भी कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। सो लिखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिगिन विद सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट लेती है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आपको अपने बारे में पता हो तो आप दूसरों के बारे में भी पता चला सकते हैं। विच इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। जब आपको अपने इमोशन के बारे में पता हो तो आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और अच्छी खासी तरीके से उसको क्या कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज भी कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो लिखा गया है कि इंटीमेट रिलेशनशिप सेल्फ अवेयरनेस अलाउ इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड नीड इफेक्टिवली। जब आप कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जो आपके कपल्स के दरमियान हो सकती है, ठीक है, इसके साथ साथ जो प्यार मोहब्बत वाली रिलेशनशिप होती है, तो उस दौरान जब आप में उस दौरान भी सेल्फ अवेयरनेस हो तो आप अपने फीलिंग्स को, आप दूसरे के फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और दूसरे से आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। In the workplace, it helps employee recognize their strength and weakness. Workplace में क्या होती है, जब आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता हो तो आप अपने हामियों और हॉबियों के बारे में अच्छी तरीके से जान सकोगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप अदर एम्प्लॉयज़ के जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जितनी भी आपके वर्कर है, को वर्कर है, ठीक है, उसके भी जितनी भी हामिया हॉबियाँ है उसके बारे में आपको पता हो सकती है। Enabling them to work on पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप में पर्सनल डेवलपमेंट लाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जब पता हो, सेल्फ अवेयरनेस आप में हो, तो उस दौरान आप अपने अंदर की फीलिंग्स को समझ सकेंगे, आप अपने जितनी भी हामियाँ है उसको समझेंगे और उस हामिया को आप अपने हॉबियों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये जितनी भी मेरी नेगेटिव पॉइंट्स है इसको मैं जितनी जल्दी हो सके इसको मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? सेल्फ रेगुलेशन जब आप लोग ज़्यादातर कहते हैं ना कि मतलब ये काम रेगुलेटली नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादती और कमी आती है। लेकिन अगर आप किसी भी काम को बैलेंस के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ उसको रेगुलेट कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। तो अब अपने आप को आप किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं? जब आप पे कोई भी स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है, कोई भी हपा होने वाली सिचुएशन आती है, कोई भी गम आती है, ठीक है, तो उस दौरान आप अपने आप को जब रेगुलेट रखते हैं, आप अपने गुस्से को जब काबू में रखते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। तो लिखा गया है कि EI इन्वॉल्व द एबिलिटी टू मैनेज वंस इमोशन। जब आप में EI हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो ये एबिलिटी जो है ना आपके इमोशन को मैनेज करेंगी, ठीक है, पार्टिकुलरली इन हाई स्ट्रेस सिचुएशन। और ज़्यादातर ये हाई स्ट्रेस सिचुएशन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जब आप पे ज़्यादा स्ट्रेस आती है ना तो आप इतने अच्छे खासे डिसीजन लेते हैं क्योंकि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो आप हर एक सिचुएशन को रेगुलेट कर सकते हैं। In intimate relationship, self-regulation can prevent conflict from escalating and enabling partner to resolve issue calmly, ठीक है। और अगर आप लोग देख ले इंटीमेट रिलेशनशिप में, ठीक है, तो इंटीमेट रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज़ और जितने भी मसले मसाइल आते हैं, तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो यहाँ पे जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स, जितने भी झगड़े वगैरह आते हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे और इसकल्टेट करने से यानी बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है। उसको आप अदर बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है। और जितनी भी आपका पार्टनर है उसकी इशू को आप कामली और अच्छी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन द वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस में आप लोग देख लें, इट हेल्प एम्प्लॉयज स्टे कंपोज्ड अंडर प्रेशर एंड मेक रैशनल डिसीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ को अगर आप में और एम्प्लॉयज़ में सब में अगर EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इस दौरान आपकी जितनी भी प्रेशर वाला सिचुएशन है, ठीक है, आप पे वर्क बर्डन है, तो ये जो है ना ये आपको वहाँ पे कंपोस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब वहाँ पे एडजस्ट होने की और इस काम को कंप्लीट करने की आपको नए नए रास्ते और तरीके बताते हैं, ठीक है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है।
द थर्ड वन इज़ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि हमदर्दी। आप लोग जानते भी होंगे हमदर्दी, ठीक है। अगर आप में हमदर्दी है, ठीक है, तो आप में एहसास होगा, और जब आप में एहसास है तो आपका दिल हवा होगा, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा खासा डिसीजन लेंगे, पत्थर दिल नहीं होगा, ठीक है, और अपने लिए भी अच्छा डिसीजन लेंगे, ठीक है। जब भी कोई दूसरों पे हपा होता है, ठीक है, दूसरों के इमोशंस को समझता है, तो वो उसके लिए अच्छा डिसीजन लेगा, वो कभी भी गलत डिसीजन पर नहीं लेता। सो लिखा गया है कि एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, ठीक है। दूसरे के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना और दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना या दूसरे के फीलिंग्स को समझना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। इन इंटीमेट रिलेशनशिप एम्पैथी फोस्टर डीफर का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन एंड एनहांसेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप में आप में जब एम्पैथी हो, ठीक है, तो इंटीमेट रिलेशनशिप में आप दूसरों की जितनी भी फीलिंग्स है उसको समझ सकेंगे, ठीक है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा उसके साथ वो अच्छा होगा, ठीक है, वो इन्हेंस होगा, वो बढ़ता जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ड्यूरिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। इन द वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में आप किस तरीके से एम्पैथी जो है ना आपके कम्युनिकेशन को या इमोशनल इंटेलिजेंस में काम आते हैं, ठीक है। सो लिखा गया है कि इट प्रमोट बेटर टीम वर्क। एक तो ये कि आपका जो टीम वर्क होगा वो बेटर होगा, क्योंकि आपके जो को वर्कर्स है वो भी आपसे खुश होंगे कि ये हम पे हपा होता है, ठीक है, इसका दिल जो है ना वो पत्थर नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, एम्पैथेटिक है, ठीक है, हमारे साथ एम्पैथी शो करती है, हमदर्दी एहसास है हमारा, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपके वर्क जो जितनी भी कोवर्कर है उसके टीम वर्क को प्रमोट करेगा, कोलेबोरेशन में आप रहेंगे, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू मीट एंड द नीड ऑफ कोलीग्स एंड कस्टमर्स, ठीक है, और जितनी भी कस्टमर कोलीग की जितनी भी नीड्स होते हैं तो उसको कंप्लीट करने की ये एम्पैथी जो है ना इसको जितनी भी उसकी नीड्स है उसको मिलने में और उसको कंप्लीट करने में कोशिश करेंगी। द फोर्थ वन इज सोशल स्किल। अब सोशल स्किल क्या होती है, ठीक है। सो द सोशल स्किल जो है ना ये हमारे साथ सोसाइटी में और जितनी भी अदर लोग से उसके साथ हम किस तरीके से मिलते जुलते हैं, ठीक है, उसके साथ किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप है, किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोशल स्किल कहते हैं। हम किस तरीके से दूसरों की बातों को समझते हैं और किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से उससे मिलते जुलते हैं, तो ये हमारे साथ सोशल स्किल में आती है। सो लिखा गया है कि इफेक्टिव सोशल स्किल आर क्रूशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इफेक्टिव सोशल स्किल, ठीक है। क्यों इफेक्टिव सोशल स्किल जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास जितने भी कोलीग्स या जितने भी कस्टमर्स आते हैं तो अगर आप में अच्छी तरीके का कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और आपसे कभी भी शॉपिंग वगैरह जो भी करना चाहता है वो नहीं करेगा, ठीक है। आपके जितने भी काम है वो आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसमें बात करने का सलीका नहीं है, तो ये किस तरीके का मेरा काम करेगा, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड द कैपेसिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना ये हमारे साथ सोशल स्किल में एक पॉजिटिविटी और एक अच्छे तरीके से क्लियरली कम्युनिकेशन करना और अच्छी तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को जगले जगाड़ को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये कैपेसिटी हम में लाती है और ये कौन लाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस लाती है। एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर इंटीमेट रिलेशनशिप में हम देख ले तो ये जो सोशल स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल कंट्रीब्यूट्स टू हेल्दी एंड सेटिस्फाइंग पार्टनरशिप, ठीक है। जब आप में स्ट्रांगली सोशल स्किल है तो ये आपके जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है उसको हेल्दी और सेटिस्फाई बनाएगा। और वर्क प्लेस में आपका जो अगर आप में अच्छा तरीके से सोशल स्किल है तो ये आपको अच्छा लीडर भी बना सकता है, ठीक है। टीम वर्किंग एंड नेटवर्किंग ये सब जो है ना आपकी बेटर कर सकती हैं। अच्छा, द फिफ्थ वन इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब आप पे कोई मसला आ जाता है, जब आप पे कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो कि सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम कहते हैं ना कि ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है जो कि हमारे लिए हार्ड है, ठीक है, जो कि झगड़ा है, फॉर एग्जांपल एक झगड़ा है, ठीक है, तो उस दौरान आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अच्छी तरीके से कामली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लिखा गया है कन्फ्लिक्ट इज इनवाइटेबल, अच्छा इन्वेंटेबल
सो लिखा गया है कि कन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल इन एनी रिलेशनशिप और वर्क इन्वायरमेंट। किसी भी रिलेशनशिप और जो इन्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे हम वहाँ एक ना एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस अलाउ इंडिविजुअल टू अप्रोच कन्फ्लिक्ट विद एम्पैथी, ओपन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमने पढ़े थे जो हमारे साथ इथिक्स था, ठीक है। इथिक्स में हमने ये पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ओपन कम्युनिकेशन है और एम्पैथी है, जब भी आप पे कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आप पे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो ये आपको अलाउ करती है कि आप इंडिविजुअल से या जिसके साथ भी आपका कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उससे एक तो ये कि ओपन कम्युनिकेशन करें और उसके साथ एम्पैथी शो करें, ठीक है। उसको समझे कि वो सिचुएशन अगर मुझ पे आ जाए तो तब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए वही डिसीजन ले ले। इसके साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तकरीबन 8 स्किल्स थे, उसको आप लोगों ने क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है और जितना भी कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। This lead to more constructive conflict resolution and help maintain harmony in relationship एंड इन वर्क प्लेस। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जब भी आप पे कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये इतने अच्छी तरीके से इतने अच्छी तरीके से वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, तामीरी तरीके से रिजॉल्व करता है कि इसमें आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है। और रिलेशनशिप जो है ना वो उसमें हम आहंगी आ जाती है, ठीक है, बढ़ जाता है। हार्मनी मतलब कि हम आहंगी आना। द सिक्स वन इज़ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जो है ना इस दौरान हम किस तरीके से, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अच्छी तरीके से पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन बोथ इंटीमेट एंड वर्क सिचुएशन इमोशन कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बोथ मतलब कि चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो, आपका जो कपल का रिलेशनशिप होता है, जो प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप होता है, या अगर आपका कोई वर्क सिचुएशन है, तो इन दोनों में डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा डिसीजन लेना। तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो ये आपको हेल्प करवा देती है कि आपने किस तरीके से एक बैलेंस्ड और अच्छा कामली डिसीजन मेक करना है, ठीक है। सो लिखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इंडिविजुअल मेक बैलेंस्ड रेशनल decision by considering both emotional and logical factors. It reduces impulsive decision making and improve the quality of choices, ठीक है। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं और अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, ठीक है, तो उस दौरान आप अच्छा खासा डिसीजन मेक कर सकते हैं और सिचुएशन को बैलेंस बना सकते हैं। द सेवंथ वन इज़ लीडरशिप। जब भी किसी का क्वालिटी कम्युनिकेशन हो, ठीक है, उसका दूसरे के इमोशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो हर एक सिचुएशन में अच्छा डिसीजन लेता हो, ठीक है, वो हर सिचुएशन में ट्रस्ट बिल्ड करता हो, वो पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, और हर सिचुएशन को, हर इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाता हो, तो उस दौरान हम उसको लीडरी भी क्या कर देते हैं, उसको सौंप देते हैं, ठीक है, कि आप जो है ना लीडरशिप बन जाए, आप जो है ना लीडरशिप को ले ले, आप लीडर बन जाए, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, दूसरे के गुस्से को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरे के इमोशन को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इस वजह से हमने उसको लीडर बनाए। सो द नेक्स्ट सो लिखा गया है कि इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस एज वेल एज दूस ऑफ अदर्स, ठीक है। जब एक इंसान में अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत हो, ठीक है, तो उस दौरान और वो अच्छी तरीके से उसके इमोशन को मैनेज भी कर सके, ठीक है, अपने को भी और दूसरे के इमोशंस को भी, तो उस दौरान हम उसको जो लीडर है उसको बना देते हैं, ठीक है। लीडर विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम, ठीक है। अगर लीडर में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो अपने टीम को इंस्पायर भी कर सकता है और मोटिवेट भी कर सकता है, उसमें ट्रस्ट बिल्ड भी कर सकता है एंड पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी बना सकता है। इन इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर इंटीमेट रिलेशनशिप में देख ले तो किसी भी इंसान में अगर एक पार्टनर में भी इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो अपने जितनी भी इन्वायरमेंट है, जितना भी नर्चरिंग और जो क्या है पार्टनरशिप है, तो उसको नर्चरिंग और सपोर्टिव बनाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर किसी में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो हर एक सिचुएशन के साथ अच्छी तरीके से कोप कर सकेगा। इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेस
कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेलबींग। ठीक है, अगर किसी पे भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, स्ट्रेस सिचुएशन आ जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, तो अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो अच्छी तरीके से उसके साथ कोप कर सकेंगे। सो दिस इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। अगर किसी में भी इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, एम्पैथेटिक होगा। ठीक है, और हर एक सिचुएशन में वो पॉजिटिवली सोचेगा। ठीक है, पॉजिटिवली वो कम्युनिकेट करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एनहांस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशन हॉनेस्टली, लिसन एक्टिवली एंड अंडरस्टैंड नॉन वर्बल क्यूज। जितनी भी नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल इशारे होते हैं, ठीक है, उसको समझेगा अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, कि इस इंसान का अब आगे का क्या है, उसका इशारा किस तरफ है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेगा ये। लिसन एक्टिवली, वो एक्टिवली सुनेगा। ठीक है, और हॉनेस्टली इमोशंस को समझेगा भी और एक्सप्रेस भी करेगा। ठीक है, उसमें कोई भी मुनाफिकत वगैरह नहीं होगी। इन इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर इंटीमेट रिलेशनशिप में हम देख लें तो इट्स लीड टू बेटर इंटीमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये एक अच्छा खासा मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट बना सकता है और दूसरों को भी अंडरस्टैंड कर सकता है और खुद भी अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर है। ठीक है, वो अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपना मैसेज जो है ना वो दूसरों तक पहुंचा सकता है। इन द वर्क प्लेस में भी वहाँ पे वो कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट्स, कोलीग्स और जो सुपीरियर है उसके साथ करेगा। ठीक है, द लास्ट वन इज़ एडॉप्टेबिलिटी। किसी भी सिचुएशन में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, या अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ठीक है, और वहाँ का जो कल्चर है वो सब डिफरेंस है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से एडॉप्ट हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, वहाँ पे एडजस्टमेंट होना, वहाँ पे एडॉप्टेबिलिटी होना, तो ये सब जो है ना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना आप में हेल्प ला सकती है, हेल्प करवा सकती है। सो लिखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल एडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड नेविगेट ट्रांजिशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी ट्रांजिशन, जो भी सर्कमस्टांसेस चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपको एडॉप्ट होना उस सिचुएशन में, ठीक है, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का काम होता है। ठीक है, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप कल्चर शॉक में नहीं चले जाएंगे। ठीक है, आप जो है ना उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट होंगे। इट्स प्रमोट रेजिलेंस एंड द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। ठीक है, बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक मतलब कि आप उस जगह में क्या होंगे, अच्छी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और एडजस्ट भी होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे साथ है समरी में वही चीज़ें हैं। लिखा गया है कि इन समरी इमोशनल इंटेलिजेंस is essential in intimate, interpersonal and work situation। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसने हमें बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटीमेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में और इसके साथ साथ वर्क सिचुएशन में भी। ठीक है, बिकॉज एंड कंट्रीब्यूट्स टू बेटर सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि ये हमारे साथ बेटर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी लाती है। Developing and nurturing emotional intelligence can lead to more fulfilling relationships, improve teamwork and enhance overall well-being। ठीक है, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी तरीके का मौजूद है तो ये आपकी जितनी भी टीम वर्क है, जितना भी रिलेशनशिप है, जितनी भी नीड्स है उसको आप अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। इट इज़ अ वैल्यूएबल स्किल दैट कैन हॉन्ट एंड रिफाइंड ओवर टाइम लीडिंग टू पर्सनल प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है, अगर आप में ये स्किल मौजूद है तो ये आपको एक अच्छा खासा इज़्ज़तमंद इंसान बना सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में आप सक्सीड हो सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।